और मैं हैरान हूँ इस मैच पे। अगर हम बात करें इकबाल भाई, ये आयरलैंड की टीम मैक्सिमम 50 से 55 रन की टीम थी, और मैं सरप्राइज हूँ इतना एक्सपीरियंस कप्तान इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करेगा रोहित शर्मा। मैं हैरान हूँ, जिस पिच पे नॉर्मल लेंथ बॉल खेली नहीं जा रही, वहां आपने बुमराह का एक ओवर बचा लिया, आपने सिराज का ओवर बचा लिया। बात करेंगे, लेकिन स्कोर कार्ड पे आप नजर डालें, डेनले के अलावा जिन्होंने 26 रन स्कोर किए, मैं इसी जगह आ रहा था। आप देखेंगे कर्टिस कैम्फर ने 12, 14, उसके अलावा कोई वो डबल फिगर में नहीं दाखिल हुआ, और फिर 27 रन देकर 3 विकेटें हार्दिक पांड्या की, और फिर आप आ जाए रोहित शर्मा 52। तो आप इसको देख के क्या कहेंगे? जितनी एक्सपीरियंस बॉलिंग और जिस तरह की कैप्टनशिप इनके पास अवेलेबल है, जो प्लेयर है, इनको सबसे हाईली रेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके सारे बॉक्सेस पूरे हैं, मगर इन दी एंड आपने डिस्प्ले ग्राउंड में करना है। आज मुझे ऐसा लगता है इकबाल भाई, इन्होंने रन बहुत ज्यादा करा दिए। अगर रोहित शर्मा का वो 0 पे कैच हो जाता तो और कोहली जिस तरह आउट हुआ, देखें मारना फन नहीं है। जिस तरह डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली उसने, उसके बाद उसने अपना मोमेंटम रोका नहीं। मुझे जो एक चीज अच्छी लगी इंडियन बैट्समैनों की, उन्होंने अपने मोमेंटम को नहीं रोका। जो बॉल शॉट्स उनको लगता था उस पे खेलना है ताकि प्रेशर टूटे, यही चीज साउथ अफ्रीका नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनका मैच थोड़ा स्ट्रेच हुआ, और क्लासन ने आके वो चीज की जो आज इंडियन टीम कर रही थी, अगर आपको याद हो। लेकिन 13वें ओवर में 36 डॉट बॉल्स इंडिया ने खेली है। सर इकबाल भाई 6 ओवर्स डॉट बॉल। इकबाल भाई ये बहुत कदरे बेहतर बैटिंग कर रहे थे बाकी टीमों के मुकाबले से। जिस तरह पहला स्ट्राइक रोटेट हो रही थी, आपने एक चीज देखी। दूसरा इंटेंट उनका बॉलर के ऊपर था, बॉलें लग रही थी, प्ले मिस हो रहा था, गेंद कट हो रहा था, और इतनी गंदी बॉलिंग। आप जिस पिच पे आगे का बॉल शोल्डर हाइट पे आ रहा है, वहीं से बॉल नी से नीचे रह रहा है, आप ऑफ स्टंप के बाहर 5वें 6ठे स्टंप पे बॉल कर रहे हैं। कौन सी कोचिंग है? इतने बड़े बड़े स्टाफ साथ होते हैं हर मुल्क की टीम के, तो उनको दिख नहीं रहा। ऐसी इंडियन बॉलर्स ने ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की। अगर ये विद इन स्टंप बॉल करते तो थोड़ी सी लेंथ आगे रखते, जहां हार्दिक पांड्या ने बॉल की। ये 50-60 रन की टीम थी। आईपीएल में बॉलिंग बहुत कम की उन्होंने। यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो बॉलर सीम करेगा ना, जो जिसकी सीम पिच पे हिट होती है, वो डेंजरस होगा। जबकि पेस के मुकाबले में सिराज से कम है हार्दिक पांड्या, मगर उनकी थोड़ी लेंथ आ गई थी और विद इन स्टंप कोशिश कर रहे थे, कंसिस्टेंट वो भी नहीं थे। मगर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी कप्तानी में आज रोहित शर्मा ने जो 2 स्पिनर जबरदस्ती करा दिए। इस पे बात करता हूँ ना कि इन्होंने जो इंडिया ने 15 रुकनी टीम बनाई थी, उसमें 3 फास्ट बॉलर्स शामिल थे, और हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर आज 4 खिला दिए। वो कह रहे थे कुलदीप यादव जरूर खेलेगा, कुलदीप यादव को उन्होंने आराम कराया, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को उन्होंने खिलाया। इसकी एक लॉजिक है इकबाल भाई, उन्होंने अक्षर पटेल और जडेजा तो खेलता ही है, पटेल को खिलाने का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो अच्छा बैट्समैन भी है। कुलदीप और चाहल दोनों ना होने के बराबर है कि बस खाना पूरी के 10वां 11वां। बैटिंग की बात करना, बॉलिंग की बात नहीं, तो इन दोनों को ये एज है। मगर जिस तरह की आज इन्होंने बॉलिंग की है ना, इनको रन सही हो गए थे। अगर वो कैच हो जाता, वो विद इन स्टंप बॉलिंग करते, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती थी। कल मैंने बोला था इंडिया का पहला मैच बाज़ाहिर छोटा नाम दिख रहा है, मगर जो कंडीशन है इसमें सब इवन है। एक चीज तो श्योर हो गया हूं मैं, पाकिस्तान को जो भी हल्के में ले रहा है ना, वो ना ले। फास्ट बॉलर्स हमारे बहुत अच्छे हैं सर। मैं इसलिए बोल रहा इकबाल भाई, जिस तरह की पिचेस है ना, कोई भी टीम हॉट फेवरेट नहीं है। अच्छा। सब इवन है, वो नेपाल की हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, डैलस में तो नहीं देखें इकबाल भाई, मसला ये है कि एक मैच में दिख रहा हो, हर मैच में ये दिख रहा है, और ये खराब क्रिकेट खेल रहे हैं तो इतने टोटल हो रहे हैं। हो सकता है 50-60 रन की टीम है आज, जिस तरह 50 पे गंदी बॉलिंग हुई है जी, ये गंदी बॉलिंग हुई है, कैप्टनशिप गंदी हुई है, उसकी वजह से ये इतना कर गए रन। पहले कॉलर प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं टीवी से चला गया हूँ जी। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मेरे ख्याल में इनकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपकी कॉल स्टूडियो में इन की जाए, जब आप हमसे बात कर रहे हैं, तो अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ बंद कर दिया करें, क्योंकि फिर इको आएगा, आवाज़ टकरा कर आप तक आएगी, डिले आएगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर हम खुर्रम बात करें कि पाकिस्तान का और इंडिया का मैच यही होना है, और बाद लोग कह रहे हैं कि इसी पिच पर होना है। एक चीज़ और है, इस ग्राउंड की आउटफील्ड भी बहुत स्लो है।
रोलिंग Heavy शॉट है, बाउंड्री नहीं हो रहा, नहीं जा रही। भले कितना फोर्सफुली हो, आइदर कोई तेज बॉलर हो उस पे थिक कैच लगे तब तो कैरी कर रहा है। आखिर में जो उसे छक्का मार के जितवाया आपने देखा कैसे वो। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ सर, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन मार्क हैं और वो बड़ा, अब मैं वो एक होता ना, पहले डाउट था, अब मैं श्योर हूँ सर, जिस पिच पे क्रिकेट हो रही है, जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, इतना मेजर इवेंट और क्रिकेट देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। वो कोई भी टीम हो, अभी मैचेस शुरू हो रहे हैं बड़े बड़े और ये उनसे पहले ही इंडिकेशन आ रही हैं पिचों को लेके। पूरी जितनी भी इंडियन मैनेजमेंट जो गई है और जो उनके एक्सपर्ट गए, कमेंटेटर गए, सब ने बोला इस तरह की पिच है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्यों है इस तरह की पिचेस, क्योंकि स्पॉट पे दिख रहा है ना। पहले हम तो फिर टॉस के टाइम दिखाते हैं और कहीं ना कहीं मैंने खेला हुआ इसलिए मुझे थोड़ा और बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किल, जख्मी भी हो सकते हैं बैट्समैन। आज 5-6 बॉलें आयरलैंड के प्लेयरों को लगी, 5-6 इंडियन प्लेयर्स को लगी हैं और बहुत सारी ऐसी बॉलें थी जो मतलब बाउंस को रीड नहीं कर रहे थे। आयरिश प्लेयर बहुत सारे तो ऐसे थे जिनका बेचारों को डर के मारे फ्रंट फुट प्रॉपर भी नहीं आ रहा था। वन डाउन प्लेयर लिटरली लगा, हो सकता है मैं गलत फील कर रहा हूँ, कि वो डर के आउट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बोलते जो टक्कर था, वन डाउन टक्कर था ना, जिसको पांड्या ने बोल्ड किया था। नहीं, पांड्या नहीं ना, वो लेफ्ट आर्म सिंह जो है उन्होंने बोल्ड मारा, अर्शदीप सिंह। हाँ, वो एक खौफ था क्योंकि उससे 2 गेंद पहले उनके 2 बॉलें शोल्डर पे लगी थी, ग्लव्स पे रच हुई, फिर शोल्डर पे लगी। तो अजीब और गरीब सी पिच है और इतने बड़े इवेंट में आईसीसी को इस चीज के ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि देखें ये वो इवेंट है, इस पे पूरी दुनिया की नजर है और इस इवेंट का सारा मजा खराब हो गया। पहले तो आपने 20 टीमें कर दी। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एक खूबसूरती होती ना, 10 टीमें, 5-5 का पूल होता भाई, 2 आप क्वालिफायर्स को डाल देते, 2 जो फाइनल खेल लेते, 8 टीमें होती। अब आपने 20 टीमें डाल दी, मैच अप एंड डाउन हो रहे हैं, फिर रही सही पिचों ने पिच कर दी, आउटफील्ड स्लो, टाइमिंग का चलो खैर है, वो तो चल जाता है भाई, मगर इतने बड़े इवेंट कोई सीरीज थोड़ी हो रही है, हर टीम स्ट्रगल मूड पे, कोई टीम श्योर नहीं है कि हम आपको सिंगल एंड मैच निकाल के देंगे। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है जी। कल आपने देखा कि किस तरीके से जो उनका नेदरलैंड का मैच था, फंसा हुआ था, वो तो आखिर में रन्स कर गया मैक्स डॉट, वरना तो फंस गया था। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, साजिद हुसैन हजरा बोल रहा हूँ जी, मैं पत्तों की से। क्या नाम है आपका? साजिद हुसैन हजरा बोल रहा हूँ। साजिद साहब क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि स्कोर बहुत कम बन रहे हैं, क्या बाबर आजम और आजम खान को ओपनर भेजना चाहिए कि वो स्कोर ज्यादा कर पाए? आजम खान बहुत पॉपुलर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने पतोकी से किया। मुझे लग रहा है खुर्रम क्या समझते हैं, आजम को खिलाएंगे कल? मेरा तो यही है पर्सनल, मेरी जो टीम है 7वें नंबर पे मैं आजम को खिलाऊं। अगर मैं देखें लोग ये सजेशन दे रहे हैं कि वन डाउन पे साइम अय्यूब को खिलाएं, विकेट कीपिंग कराएं रिजवान से, बाबर, रिजवान, साइम अय्यूब, चौथे पे उस्मान खान, फिर 5वें पे आपका वो जो आ गया मिडिल ऑर्डर में कौन है, 5वें फखर, चौथे पे फखर, 5वें पे उस्मान खान, छठे पे इफ्तिखार और फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11। नहीं सर, कॉम्बिनेशन ही सारा बिगड़ गया। 5 बॉलर ही नहीं हो रहे उसमें, तो 4 बॉलर। शादाब को खिलाएंगे ना, क्योंकि इमाद वसीम आप फुल्ली फिट नहीं है ना। देखें कोई किताब में थोड़ी लिखा है शादाब खिला, तो एक ही स्पिनर खिलाएंगे। नहीं तो आपके पास अगर तेज बॉलर की ऑप्शन है इस तरह की पिच पे, जो आज मैच हो इसी पे मैच है इंडिया से, अगर इंडिया के खिलाफ ना, लेकिन कल की बात कर रहा हूँ, डैलस में जो मैच है पाकिस्तान का अमेरिका के खिलाफ, उसकी बात। अगर कल अवेलेबल नहीं है तो फिर तो आप शादाब को खिलाना पड़ेगा ना। अगर इमाद वसीम नहीं है, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि उनकी पसली में तकलीफ है, वो पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। इंडिया के मैच के लिए हम देख रहे हैं कि वो उनकी तकलीफ कितनी दूर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल फिर शादाब खान तो एज अ बैट्समैन भी क्वालिफाई करते, लेकिन मेनली तो वो बॉलर है ना। मेरी खैर सोच अलग है और मैं तो चाहूंगा उसकी जगह चौथा फास्ट बॉलर खेल जाए, क्योंकि देखें यहाँ पे कम स्कोरिंग गेम हो रहा है, यहाँ पे 200 पे 200 नहीं हो रहा, तो आपको बॉलर ही मैच में लेके आएंगे। अगर आपने बॉलिंग पूरी खिलाई ना, आपके पास 4 बॉलर है 140 से ऊपर, आप खिलाओ। आमिर, नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ, आप पूरी स्ट्रेंथ से जाओ। अबरार आ गया, कोई किताब में थोड़ी लिखा है शादाब को हमने खिलाना है, इमाद अनफिट हो गया तब भी खेलेगा, इमाद फिट है तब भी वही खेलेगा। भाई क्यों खेलेगा? टीम की रिक्वायरमेंट है, 100 बिस्मिल्लाह पूरा वर्ल्ड कप खिला। लेकिन आज जो इंडिया ने 2 स्पिनर खिलाए, एक ओवर उनसे कराया, वो ओवर भी गलत कराए। बुमराह का अगर ये शुरू में ही स्पेल पूरा करवा देते वो आउट हो जाते। सिराज का 1 ओवर रह गया। सिराज और बुमराह का सर मैं मैच देख रहा था इकबाल भाई, अगर बुमराह पूरा स्पेल करता, हो सकता है वो 50 में फारिग हो चुके होते। उन्होंने, मैं हैरान हूं, इतना एक्सपीरियंस कप्तान, उसने स्पिनर पे चांस ले लिया।
आप देख रहे हैं जहां 10-10 रन इंपॉर्टेंट चल रहे हैं वो खींच के 96 पे ले गए वो। अगर आपका अर्ली ऑन 2-3 विकेटें गिर जाती, जिस तरह पंत देखें, पंत ने रन किए मगर वो श्योर नहीं था, वो सिर्फ बल्ले चला रहा था। ये आप भी देख रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी ऐसी किया है। संजू सैमसन को नहीं खिलाया ना उन्होंने, प्रैक्टिस में उसको खिलाया था प्रैक्टिस में। विराट कोहली का तो कोई भी रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं खिलाया। हम लोग गैस कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल के होते हुए वो विराट कोहली वन डाउन पर आएगा, और क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है जायसवाल। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये जो विराट कोहली को ऊपर लाने की इसके पीछे जो उनकी लॉजिक दिख रही है वो ये है कि आपको दुबे को डालना है। अच्छा, दुबे, हाँ, दुबे पार्ट टाइम बॉलिंग भी करता है और लेफ्ट हैंडेड फिर लेफ्ट हैंडेड है और बड़ी हिटें मारता है। आज भी उसने आती अटैक किया है, उसने नहीं देखा सिंगल डबल करना है, तो वो डेंजरस प्लेयर है और ऐसे प्लेयर की मिडिल में आपको जरूरत होती है। तो इसलिए विराट से ओपनिंग और पंत वन डाउन आ रहा है, वरना पंत आज तक वन डाउन नहीं आया। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे।